बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम अल-रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सी सेक्शन की बढ़ती हुई रेशो के क्या वजूहात हैं और उनके रोकने के लिए क्या हमें इक़दाम करने चाहिए। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड तो WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक जो है ना हमारे जो है ना पाकिस्तान में 13 से 15% जो है ना सी सेक्शन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें का मतलब ये है कि अगर जो है हमारे पास 100 जो है ना प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उसमें हम 13 से 15% जो है ना मतलब 13 से 15 जो है ना औरतों का सी सेक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है वो ये है कि 40 से 45% जो है ना वो सी सेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो चुकी है। क्योंकि सी सेक्शन जहाँ पे उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं वहाँ पे उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो हमें सी सेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो इस वक्त हमारे पास 3 फैक्टर हैं। एक जो है आपका डॉक्टर है जो आप गायनोकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, दूसरा खुद पेशेंट है, तीसरा पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है। ये 3 फैक्टर हैं जो सी सेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप जिस डॉक्टर को सिलेक्ट करते हैं जो आपका गायनोकोलॉजिस्ट है, ख़ास तौर पर उन लेडी के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं, वो अगर आप ऐसे डॉक्टर को सिलेक्ट करती हैं जो मतलब सी सेक्शन के हक़ में है और वो नॉर्मल डिलीवरी के हक़ में नहीं होता, वो खुद कभी खुद डॉक्टर भी बोल देते हैं कि हम सी सेक्शन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं बनिस्बत नॉर्मल डिलीवरी के। तो जहाँ पे सी सेक्शन के फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसान भी हैं। अब उसकी वजह ये है कि आपका जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो ये इसलिए सी सेक्शन को प्रमोट करता है कि उसको एक प्राइवेट सेटअप पे काफ़ी अच्छे खासे चार्जेस मिल जाते हैं बनिस्बत नॉर्मल डिलीवरी के। दूसरा फैक्टर ये है कि पेशेंट भी खुद भी चाहता है कि वो जल्दी से जो है ना नॉर्मल उसकी जो है ना डिलीवरी हो जाए, तो वो सी सेक्शन को प्रमोट करता है। अब दूसरा फैक्टर ये है कि जो मरीज़ है वो खुद भी इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है कि उसको इस चीज़ का पता हो कि सी सेक्शन के क्या नुकसान हैं और नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं। तो इस वजह से वो पेशेंट जो है ना मुख्तलिफ जो है ना मरीज़ों से राब्ते में होता है। वो कहता है कि जनाब आपके साथ क्या हुआ है, तो वो जो मरीज़ है वो उसको मरीज़ को बताता है बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने अज़ियत में गुजारी है नॉर्मल डिलीवरी जब मेरी हुई थी, तो दर्दों के साथ मैंने नॉर्मल डिलीवरी गुजारी है। तो इसकी वजह से उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है जिसको हम कहते हैं टोकोफोबिया। वो दर्द की वजह से डर जाता है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि जनाब उसकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो और वो जो है ना सी सेक्शन की तरफ जाता है। और तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होता है, पेशेंट के अटेंडेंट जो है वो हमारे पास आते हैं। अगर डॉक्टर वेट भी कर रहा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो पेशेंट जो है ना आके डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब देख लें। ये पेशेंट की बात बता रहा हूँ कि ये ना हो सारे पेशेंट जब कुछ थी वने या सारे मरीज़ को सारे बाल कुछ थी ना वने। तो जब ये इस तरह आके मरीज़ के अटेंडेंट डॉक्टर को कहेंगे इस तरह की बातें, तो फिर डॉक्टर जो है ना नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि जब पेशेंट के अटेंडेंट ही नहीं चाह रहे कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो खुद से ही मतलब नहीं चाह रहे, तो वो डॉक्टर फिर वेट नहीं करेगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो 10 से 15 मिनट में आप सी सेक्शन परफॉर्म करके चला जाएगा, वो अपना टाइम की बचत कर लेगा। अब यहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर सी सेक्शन परफॉर्म भी किया जाए तो 7 से 8 दिन बाद जो है ना पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा होता है, जो है ना वो अपना ज़ख्म ख़राब करके आ रहा होता है। दूसरा ये है कि वो सही से खुराक भी नहीं ले रहा होता। उसमें यह है कि अगर एक पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो दूसरे दिन ही अपने बच्चे को दूध भी पिला रहा होगा, अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात कर रहा होगा। अगर उसको सी सेक्शन की तरफ ले जाएंगे तो सी सेक्शन की वजह से उसको जो है ना बहुत सारे मसले हो सकते हैं। एक तो उसकी जो है ना स्कार लाइन की वजह से वो बड़ा परेशान हो जाता है, उसको साइकोलॉजिकल इशू होने लग जाते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो सी सेक्शन के बाद उसको जो है ना रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जाएं या फिर उसको जो है ना अच्छी खुराक दें। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी ही पेशेंट की करवाएं, तो उससे पेशेंट को भी फ़ायदा होगा।